आपने वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बुलाने की हिम्मत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ौदा में कई बार आया, लेकिन बड़ौदा से 70 किलोमीटर दूर बबर शेरों के इलाके में पहली बार आया हूं। इसलिए शायद आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, लेकिन इन बबर शेरों का जो सबसे बड़ा बबर शेर था, जिनके साथ मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में कई बार मुलाकात की, मैं मानता हूं कि इस संगठन को अगर लगातार अशोक सिंघल मिलते रहते तो आज न लव जिहाद होता, न लैंड जिहाद होता। आज के कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया है। छोटा उदयपुर के बुडेली तहसील विश्व हिंदू परिषद के जनाब दीपक भाई विजयवर्गीय, राजू भाई सुथार साहब, कुणाल भाई बारिया साहब, नीरज भाई ठक्कर साहब, और इस मंच पर और इस हॉल में ये जो आप इधर और इधर तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें कि 1947 में जब ये देश दो हिस्सों में बटा, उस वक्त भी इस देश में 60% गुरुकुल थे, लेकिन चाटुकार और दलालों को सत्ता पे बिठाने से आज इस देश में अगर गुरुकुल की परिकल्पना की जाए, गुरुकुल क्या होता है, तो यकीन मानिए कि जो स्वामी नारायण संप्रदाय है, ये BAPS के तमाम संचालक हैं, इनके मुखिया से भी मैं मिला मुंबई में, और लगातार गुजरात और गुजरात के बाहर मैं इनके कार्यक्रम में जाता हूं, और जब इनका नाम सुनता हूं तो फिर मुझे कोई प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब इनके बीच बैठता हूं तो ये भावनात्मक बातें कम करते हैं, नारे कम लगाते हैं, लेकिन भारत में ऐसे गुरुकुल खोलते हैं जिसमें IIT, MBBS, तर्क और शर्क के ऊपर ऐसे योद्धा पैदा कर रहे हैं जो भारत में कोई और योद्धा नहीं पैदा कर रहा। इसलिए स्वामी वर्णिनाथ जी, स्वामी अचल मेनू स्वामी जी, इन लोगों को मेरा नमन प्रणाम। आपकी ये शक्ति दिन दुगनी रात चौगनी हो और स्वामी नारायण संप्रदाय के माध्यम से आधुनिक भारत के गुरुकुल का निर्माण देश के हर जिले में हो, ऐसी मेरी कामना है। आपने मुझे क्या सोच के बुलाया है? मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। मेरे मूल में राष्ट्र है, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। पार्टियों के स्वरूप बदलते हैं, उनके चरित्र बदलते हैं, समय के अनुसार उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लेकिन मेरे मूल में राष्ट्र है और राष्ट्र कभी नहीं बदलता। इसलिए जब आप नारा लगाते हैं जय श्री राम, मुझे लगता है इस नारे की जितनी आवश्यकता थी
जितनी ताकत से आपने ये नारा लगाया, समय जरूर लंबा लगा, लेकिन गुजरात के लोगों को, पूरे देश का और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े योद्धा देखे हमने, बड़े बड़े भाषणबाज देखे हमने इस देश में, बड़े बड़े राष्ट्रवादी देखे हमने, बड़े बड़े संगठन देखे हमने, लेकिन गुजरातियों की एक खास बात है कि गुजरातियों ने सन 1947 में जो भूल की थी उसका प्रायश्चित 2014 में कर लिया। इसलिए कायर बनाने की मशीन जो पूरे देश में घूम रही है, इसलिए राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन किस मुद्दे को कब उठाएंगे, ये उनके नफे नुकसान का मामला होता है। इसलिए मेरा राजनीतिक दलों पर मेरा कोई ऐसा विश्वास नहीं है कि राजनीतिक दल इस देश की तकदीर बदलेंगे। आप दुनिया में एकमात्र ऐसे समाज हैं जो ये समझते हैं कि सरकार बना देने के बाद देश की तकदीर बदल जाएगी। मेरा मानना है कि जब तक राष्ट्र नहीं बदलेगा तब तक सत्ता का चरित्र नहीं बदलेगा। इसलिए आज हम जब ये नारा लगाते हैं जय श्री राम, तो मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, भगवान राम हमारे आराध्य देवता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने यह नारा नहीं लगाया, किसी राजनीतिक दल ने इसको मूवमेंट को नहीं चलाया, इसे समाज के लोगों ने मूवमेंट चलाया, राजनीतिक दल ने उसका इस्तेमाल किया। आज आपकी जिम्मेदारी दूसरी है और आपको यह भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भी होना चाहिए कि आपके नारे से सरकारों पे दबाव पड़ा और जब सरकारों ने आपकी नहीं सुनी तो आपने अपने पराक्रम से 6 दिसंबर 1992 को औरंगजेब और बाबर द्वारा बनाए उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उस ढांचे पे किस राजनीतिक दल को लाभ हुआ नहीं हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि समाज के उस इनिशिएटिव के बाद लंबे समय तक आप, इस देश में 90 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू है, लेकिन हर सरकार के सामने याचना और प्रार्थना करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। और आपने भी अपने 70 सालों में अपना नेता कैसा हो, हमारा नेतृत्व कैसा हो, आपने कभी उससे राष्ट्र के बारे में कुछ मांगा ही नहीं। आपकी सारी राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि हम उसे वोट देंगे जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त कर देगा, कुछ जीएसटी कम कर देगा, कुछ इनकम टैक्स में छूट दे देगा, कुछ हमारी जाति के 2 मंत्री बना देगा, कुछ हमारी जाति के 2 लोगों को कुछ पुलिस में नौकरी दे देगा। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की आर्थिक स्थिति में 23% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत, इसे 2-2 कौड़ी के मुल्क भी आंखें दिखा रहे हैं। न जिनका कोई इतिहास है, न जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ऐसे संगठन आपको आंखें दिखा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई, वो भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। इसलिए कि भारत राष्ट्र के उन तमाम लोगों का पुरुषार्थ, उनके अंदर एक आदर का भाव, अपने इतिहास के प्रति उनके अंदर एक सम्मान हो,
हमारे समाज में हजारों संगठनों ने उसे हटा के नपुंसक बनाया। आपको आपके लड़ने की क्षमता छीन ली, आपके तर्क करने की क्षमता छीन ली उन्होंने, और उन्होंने आपको एक रट्टू तोते की तरीके से कुछ रटा दिया और पूरा समाज उसे रट रहा है। और जब समाज चाटुकार, डरपोक और लालची होता है तो उसके नेता भी लालची और चाटुकार होते हैं। इसलिए आपको 70 सालों में जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। वो समाज के ठेकेदार जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको सच बात न पता चले, क्योंकि सच बात पता चलने से उनका संगठन और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई भी संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई मनुष्य राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जब हमारे समाज में महान पुरुषों की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरबिंदो भी हैं, और महाराष्ट्र से निकले हुए छत्रपति शिवाजी भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। लेकिन इनका नाम बहुत सारे लोग लेने से अपनी दुकान न बंद हो जाए इसलिए उनका नाम नहीं लेते हैं।